हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बंदर की कहानी। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और अकेला ही में मौज उड़ाता। वह अकेला ही मज़े से दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर नदी से निकलकर उस पेड़ के तले पर आया जिस पर वो बंदर रहता था। पेड़ पर बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई। मगर ने ऊपर बंदर की ओर देखा और कहा, मैं मगर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, खाने की तलाश में यूं ही घूम रहा हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। इस पेड़ पर ढेरों फल लगते हैं। चक्कर देखो, अच्छे लगे तो और दूंगा, जितने जी चाहे खाओ। यह कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने उन्हें चक्कर कहा, वाह, ये तो बड़े मज़ेदार फल हैं। बंदर ने और भी ढेर फल गिरा दिए। मगर ने उन्हें चट करके खा लिया और फिर बोला, कल फिर आऊँगा, फल खिलाओगे। बंदर ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, रोज़ आओ और जी भर के जितना चाहे खाओ। मगरमच्छ अगले दिन आने का वादा करके वहाँ से चला गया। दूसरे दिन मगरमच्छ फिर आया। उसने भरपेट फल खाए और बंदर से गपशप करता रहा। बंदर अकेला था। एक दोस्त को पाकर वो बहुत खुश होने लगा। और फिर एक दिन दोनों आपस में अपने घर की बातें करने लगे। बातों बातों में बंदर ने कहा, मगर भाई, मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ और तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। मगरमच्छ ने कहा, मैं तो अकेला नहीं हूँ भाई, घर में मेरी पत्नी है, नदी के उस पार हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी है, मैं भाभी के लिए भी फल भेजता। मगर ने कहा कि वह बड़े शौक से अपनी पत्नी के लिए ये रसीले फल ले जाएगा। जब मगर अपने घर जाने लगा तो बंदर ने मगरमच्छ की पत्नी के लिए बहुत पके हुए बहुत मीठे फल तोड़ कर दिए। उस दिन मगर अपनी पत्नी के लिए बंदर की ये भेंट लेकर गया। मगर की पत्नी को फल बहुत पसंद आए। उसने मगर से कहा कि वह रोज़ इतने रसीले फल कहाँ से लाता है। मगर ने कहा कि वह कोशिश करेगा कि धीरे धीरे डेली उसके लिए इतने रसीले फल लेकर आए। कुछ दिनों में बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती और गहरी हो गई। मगर रोज़ बंदर से मिलने जाता, जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लाता। मगरमच्छ की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता था, पर अपने पति का घर देर से आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इसे रोकना चाहती थी। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है तुम झूठ बोलते हो, भला मगरमच्छ की और बंदर की कहीं दोस्ती होती है। मगरमच्छ तो बंदर को मारकर खा जाते हैं। मगरमच्छ ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, वह बंदर बहुत भला है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बेचारा रोज़ तुम्हारे लिए कितने सारे बढ़िया फल भेजता है। बंदर मेरा दोस्त है। अगर बंदर मेरा दोस्त ना होता तो मैं इतने अच्छे फल कहाँ से लाता। मैं खुद तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता ना। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर बंदर रोज़ रोज़ इतने मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। यदि वह मिल जाए तो कितना मज़ा आए। यह सोचकर उसने मगरमच्छ से कहा, एक दिन तुम अपने दोस्त को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, वह तो ज़मीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में आएगा तो डूब जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसको न्योता तो दो, बंदर बड़े चालाक होते हैं, वह यहाँ आने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। मगरमच्छ बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी रोज़ उससे पूछती कि बंदर कब आएगा। मगरमच्छ कोई ना कोई बहाना बना देता। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जाते, बंदर के मांस के लिए मगरमच्छ की पत्नी और भी इच्छा तीव्र करती जाती। मगरमच्छ की पत्नी ने एक दिन एक तरकीब सोची। एक दिन उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया। आंसू बहाने लगी, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मगर अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी था। वह उसके पास जाकर बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। पत्नी बोली, मैं बहुत बीमार हूँ,
मैंने जब वैद्य से पूछा तो वह कहता है कि जब तक तुम किसी बंदर का कलेजा नहीं खाओगी तब तक तुम ठीक नहीं होगी। बंदर का कलेजा? मगरमच्छ ने बहुत आश्चर्य से पूछा। मगरमच्छ की पत्नी ने बहुत कराहते हुए कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो अपने मित्र का कलेजा लाकर मुझको खिलाओ। मगरमच्छ ने दुखी होकर कहा, यह भला मैं कैसे कर सकता हूँ? वही तो एक मेरा सच्चा और पक्का मित्र है, उसको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज़्यादा प्यारा है तो जाओ, उसी के पास जाके रहो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। मगरमच्छ संकट में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाता है, नहीं लाता है तो उसकी पत्नी मर जाती है। वह रोने लगा और बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान कैसे ले सकता हूँ? पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ? तुम मगरमच्छ हो, मगरमच्छ तो जीवों को मारकर खाते ही हैं। मगरमच्छ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, पर वह इतना ज़रूर जानता था कि पति पत्नी की देखभाल करना एक दूसरे का फ़र्ज़ होता है। उसने ये तय किया कि वह अपनी पत्नी का जीवन कैसे भी चाहे बचाएगा। यह सोचकर बंदर के पास गया। बंदर पहले से ही मगरमच्छ का इंतज़ार कर रहा था। उसने पूछा, क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? सब कुशल तो है ना? मगर ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है। वह कहती है कि वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसीलिए वह कभी हमारे घर नहीं आता है। वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा कि मैं तुमको अपने साथ ले आऊं। अगर नहीं चलोगे तो वह मुझसे फिर लड़ेगी। बंदर ने हंस के कहा, बस इतनी सी बात? मैं भी भाभी से मिलना चाहता हूँ, पर मैं पानी में कैसे चलूँगा? मैं तो डूब जाऊँगा। मगरमच्छ ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊँगा। बंदर राजी हो गया। वह पेड़ से उतरा और छलांग मारकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगर आगे जाने की बजाय पानी में डुबकी लगाने लगा। बंदर डर गया और बोला, ये क्या कर रहे हो भाई? डुबकी लगाओगे तो क्या मैं डूब जाऊंगा? मगरमच्छ बोला, मैं तुमको डुबकी लगाने ही लाया हूँ, मैं तुम्हें मारना ही चाहता हूँ। यह सुनकर बंदर संकट में पड़ गया। उसने पूछा, क्यों भाई, मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है, वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है। यदि उसको बंदर का कलेजा खिलाया जाए तो वह बच जाएगी। यहाँ और कोई बंदर नहीं है, मैं तुम्हारा ही कलेजा अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। बंदर पहले भौचक्का सा रह गया, फिर उसने सोचा कि अब केवल चालाकी से ही मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे दोस्त, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपनी भाभी को बचाने के लिए खुशी खुशी अपना कलेजा दे देता, लेकिन वह तो नदी के किनारे उस पेड़ पर ही रखा है। मैं अपने कलेजे को हिफाजत से उस पेड़ पर ही रखता हूँ। तुमने पहले बता दिया होता तो उसे साथ ही लेकर आता। मगरमच्छ बोला, अच्छा ये बात है। बंदर ने कहा, हाँ, जल्दी वापस चलो, कहीं तुम्हारी पत्नी और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। मगर वापस पेड़ की ओर टहरने लगा। बड़ी तेजी से वहां पहुंच गया। किनारे पहुंचते ही बंदर ने छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसने हंसते हुए मगरमच्छ से कहा, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया की सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कहीं कोई कलेजा अपना कहीं निकाल के रखता है? तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, और तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ है तुम्हारी पत्नी, जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त की जान लेने के लिए कहती है। जाओ यहाँ से। बस ये थी दोस्तों इतनी प्यारी सी कहानी बंदर की। ऐसी ही और कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।